कथा सरित सागर, छठा अध्याय। बहुत समय पहले विंध्य पर्वतमाला के घने रहस्यमय जंगलों में एक अद्भुत और अकेला व्यक्ति भटक रहा था। इस समय उसका नाम गुणाढ़ था, पर उसका मन उन रहस्यों के बोझ से दबा था जिनका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता था। वो कभी माल्यावान नाम का एक दिव्य प्राणी था जो स्वर्ग से आया था, पर एक छोटी सी भूल के कारण उसे एक नश्वर मनुष्य बनने का श्राप मिला था। वर्षों तक उसने महान राजा सातवाहन की सेवा की थी, उनके दरबार में सुंदर कहानियां लिखी थी, पर एक भयंकर प्रतिज्ञा ने उसे हमेशा के लिए संस्कृत, प्राकृत और राजभाषा में बात करने से रोक दिया था। उसकी जबान जैसे बंद गई थी और उसका मन दुख से भरा था। थकाहारा और अकेला वो ऊपर चढ़ता गया जब तक कि वह देवी दुर्गा के एक छिपे हुए गुफा मंदिर तक नहीं पहुंच गया। दुर्गा, जो भयंकर और ममतामयी माता है, बाघों और लताओं के बीच रहती है, वो उनके चरणों में गिर पड़ा। हे मां, उसने लड़खड़ाती आवाज में कहा, मुझे इस अंतहीन श्राप से मुक्ति दे दो। देवी की आंखें जलते हुए अंगारों सी चमक रही थी, फिर भी उनमें कोमलता थी। तुम जंगल में और भीतर जाओ, उन्होंने धीरे से कहा। वहां तुम्हें कणाभूति मिलेगा। जब महान कथा पिशाचों की भाषा में सुनाई जाएगी, तभी तुम दोनों को मुक्ति मिलेगी। गुणाढ़ ने आंसू भरी आंखों से झुककर प्रणाम किया और आगे चलता गया। चलते चलते उसे एक छायादार मैदान मिला। वहां कणाभूति बैठा था, जो एक पिशाच सेवक था और उसे भी धरती पर भटकने का श्राप मिला था। जब उनकी नजरें मिली तो गुणाढ़ के भीतर कुछ जाग उठा, मानो वो 100 साल की नींद से उठा हो। यादें तेजी से लौटीं, चमकते स्वर्ग, सुनहरे रथ, देवताओं के बीच हंसी मजाक। अचानक उसे सब कुछ याद आ गया। एक अजीब, फुर्तीली पर सुंदर भाषा में, पिशाचों की भाषा में, जिसे किसी मानव राजा ने बोलने से नहीं रोका था, उसने बरसों बाद पहली बार बात की। कणाभूति, मेरे मित्र, वो खुशी और दर्द से कांपती आवाज में चिल्लाया। ये मैं हूं, माल्यावान। मुझे जल्दी से वो महान कथा सुनाओ जो तुमने स्वर्ग में पुष्पदान से सुनी थी। मुझे बृहद कथा सुनाओ, तभी हम दोनों आजाद हो सकते हैं। कणाभूति की आंखें फटी रह गई। वो नम पत्तों पर घुटनों के बल बैठ गया और गुणाढ़ के चरणों को छुआ। स्वामी, मेरे प्रभु, उसने खुशी के आंसुओं के बीच लगभग हंसते हुए कहा, आप आखिरकार यहाँ हैं। मैं आपको उस जादुई कहानी का हर एक शब्द सुनाऊंगा, पर पहले कृपया मुझे ये बताइए कि आप, एक देवता, इस तरह धरती पर कैसे आ गए। आपका वृत्तांत जानने के लिए मेरा हृदय जल रहा है। गुणाढ़ उदास होकर मुस्कुराया, काईदार पत्थर पर बैठ गया और शुरू हो गया। गुणाढ़ का वृत्तांत। मेरी कहानी सुप्रतिष्ठित नाम के एक सुंदर नगर से शुरू होती है, जो प्रतिष्ठान देश में था। वहां सोम शर्मा नाम के एक भले ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहते थे। उनके 2 वीर पुत्र, वत्स और गुल्य, और एक कोमल बेटी थी जिसका नाम श्रुतार्था था, जिसका अर्थ है वो जो सत्य को सुनती है। एक भयानक वर्ष पिता और माता दोनों चल बसे, तीनों बच्चों को अकेला छोड़कर। दोनों भाइयों ने अपनी छोटी बहन को खिलाने और उसकी रक्षा करने के लिए खूब मेहनत की, पर एक सुबह श्रुतार्था का पेट फूलने लगा। वह मां बनने वाली थी। वत्स और गुल्य एक दूसरे को घूरने लगे। उनके मन शक के अंधेरे से भर गए। ये किसने किया? वत्स ने गुस्से से पूछा। हमारे घर के आसपास तो कोई पुरुष आता ही नहीं। गुल्य चिल्लाया, क्या ये तुमने किया? भाई, वे लड़ने को तैयार थे, हमेशा के लिए एक दूसरे से नफरत करने को तैयार। श्रुतार्था रोने लगी। रुको, उसने विनती की, तुम मेरा हृदय तोड़ रहे हो। सुनो, मैं तुम्हें सच बताऊंगी। एक शाम जब मैं नदी पर अकेले स्नान करने गई थी, तो एक सुंदर जवान पानी से ऊपर आया। उसकी त्वचा चांदी की तरह चमक रही थी और उसके माथे पर एक छोटा सा रत्न जगमगा रहा था। उसने मुझे अपना नाम कीर्तिसेन बताया, जो नाग सर्पलोगों का राजकुमार है और महान राजा वासुकी का भांजा है। उसने मुझे देखते ही मुझसे प्रेम कर लिया। हमने गुप्त गांधर्व विवाह कर लिया, जिसमें केवल हवा और नदी ही साक्षी थे। वह नागों के बीच रहकर भी ब्राह्मण कुल का है। मेरे पेट में पल रहा बच्चा उसी का है। भाइयों को उसका यकीन नहीं हुआ। बातें बनाना आसान है,
वत्स ने कठोरता से कहा। वो राजकुमार अब कहाँ है? श्रुतार्था ने आंखें बंद कर ली। आंसू उसके गालों पर फिसल रहे थे। अपने हृदय में उसने पुकारा, कीर्तिसेन मेरे प्रिय, आओ। हवा ठंडी हो गई और उसमें बारिश और कमल की खुशबू भर गई। एक पल बाद जमीन पानी की तरह लहराई और कीर्तिसेन उनके सामने ऊपर आ गया। लंबा, चमकदार, उसकी आंखें पन्ने जैसी थी। इस पर शक मत करो, उसने शांत पर मजबूत आवाज में कहा। मैं कीर्तिसेन हूं और श्रुतार्था मेरी धर्म पत्नी है। तुम तीनों, श्रुतार्था और उसके भाई, कभी स्वर्ग के प्राणी थे। एक छोटी सी फलती के कारण तुम्हें धरती पर जन्म लेने का श्राप मिला था। पर सुनो, मेरी पत्नी जल्द ही एक पुत्र को जन्म देगी। वो लड़का अच्छाई का सागर होगा। जब उसका जन्म होगा तो तुम्हारे श्राप खत्म हो जाएंगे। फिर जिस तरह वह अचानक आया था, कीर्तिसेन उसी तरह जमीन में ठायब हो गया। कुछ दिनों बाद श्रुतार्था ने एक सुंदर शिशु पुत्र को जन्म दिया। जैसे ही वो पहली बार रोया, आकाश से एक कोमल आवाज मीठे संगीत की तरह बरसी। ये बच्चा स्वयं धरती पर आया पुण्य है। इसका नाम गुणाढ़ रखा जाएगा और यह ब्राह्मण जाति का होगा। ठीक उसी क्षण श्रुतार्था, वत्स और गुल्य ने महसूस किया कि उनके शरीर हल्के हो गए हैं। शांति से मुस्कुराते हुए उन्होंने अपने मानव शरीर छोड़ दिए और चमकते हुए स्वर्ग की ओर उड़ गए, आखिरकार आजाद। पर वह नन्हा शिशु, यानी मैं, अकेला रह गया। मैं अपनी माँ के लिए रोता रहा। सेवकों ने मुझे खिलाया, पड़ोसियों ने मेरा ख्याल रखा, पर मेरा हृदय चाली महसूस करता था। जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो मेरे भीतर कुछ मजबूत जाग उठा। एक छोटे बच्चे के रूप में भी मैंने कहा, मैं हमेशा के लिए यहाँ रोता नहीं बैठूंगा। मैं वो सब सीखूंगा जो सीखने लायक है। इसलिए मैंने कपड़े का एक छोटा सा गट्ठर बांधा, दयालु पड़ोसियों को अलविदा कहा और दक्षिण की ओर चल पड़ा, दक्कन के महान विद्यालयों तक। वर्षों गुजर गए। मैंने दिन रात अध्ययन किया, शास्त्र, कविता, जादू, युद्ध कला, सब कुछ। मेरे शिक्षक मुझसे प्रेम करते थे। मेरा नाम हर राज्य में मशहूर हो गया। आखिरकार मैंने सोचा, अब मैं घर जाऊंगा और अपने नगर को गर्व महसूस कराऊंगा। एक उज्जवल सुबह में वापस सुप्रतिष्ठित में चला गया। सैकड़ों मेरे विद्यार्थी मेरे साथ चल रहे थे, ताड़पत्र की किताबें लिए हुए और गाते हुए। नगर और भी अद्भुत हो गया था। एक कोने में मीठी आवाजों में सामवेद के भजन गाए जा रहे थे, जो आपके हृदय को उड़ा ले जाने जैसा महसूस कराते थे। दूसरे कोने में पुराने विद्वान प्राचीन श्लोकों के अर्थ पर खुशी से बहस कर रहे थे। बाजार में जुआरी चिल्ला रहे थे, आओ आओ, जो जुआ जानता है उसी के हाथों में सोना है। और बाजार के बीच में धनी व्यापारी एक दूसरे पर हंस रहे थे कि वे पैसा बनाने में कितने चतुर हैं। अचानक एक मोटा हंसमुख व्यापारी बाकी सबसे ऊपर अपनी आवाज उठाई और कहा, और यहीं गुणाढ़े रुक गया। उसकी आंखें चमक उठीं, क्योंकि उस व्यापारी के अगले शब्द ही सबसे महान कहानी की शुरुआत करने वाले थे। मूषक व्यापारी की कथा। बरसों बरस पहले रंगीन बाजारों और बातूनी तोतों से भरे एक व्यस्त नगर में एक लड़का रहता था, जिसका नाम अब किसी को याद नहीं है। हर कोई उसे केवल मूषक कहता था, पर यह नाम उसे बाद में मिला। उसकी कहानी आंसुओं से शुरू हुई। लड़के के जन्म से पहले ही उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। दुष्ट चाचा और चचेरे भाई गिद्धों की तरह झपटे और उसकी सरीब माँ के पास से हर एक सिक्का, हर बर्तन, हर कपड़ा छीन लिया। डरी हुई, गर्भवती, वो रात भर भागी, जब तक कि वह अपने पति के पुराने मित्र कुमारदत्त के घर नहीं पहुंच गई। वहां एक छोटे से कोने वाले कमरे में उसने एक नन्हे बेटे को जन्म दिया। अंधेरे में उसकी एकमात्र रोशनी। अपने बच्चे को खिलाने के लिए वो फर्श साफ करती, कपड़े धोती और भारी पानी के घड़े सुबह से आधी रात तक ढोती रही। उसकी कमर दुखती थी, उसके हाथ फट गए थे, पर हर रात वह अपने सोते हुए बेटे को चूमती और कहती, तुम एक दिन हमें बचाओगे। मुझे यकीन है। जब लड़का मेज तक पहुंचने लायक बड़ा हुआ तो उसकी मां ने एक दयालु शिक्षक से विनती की, कृपया गुरुजी, मेरे बेटे को थोड़ा पढ़ना, लिखना और हिसाब सिखा दें। वो एक व्यापारी का बेटा है, उसे व्यापार सीखना ही होगा।
शिक्षक ने मां की थकी हुई आंखें देखकर सहमति दे दी। एक शाम उसने अपने बेटे को मिट्टी के फर्श पर बैठाया और उसके छोटे हाथों को कसकर पकड़ा। मेरे प्यारे, उसने कांपती आवाज में कहा, तुम अब बड़े हो गए हो, तुम्हें अपने पिता की तरह व्यापारी बनना होगा। इस नगर में विशाखिल नाम का एक बहुत धनी व्यक्ति रहता है। वो कभी कभी अच्छे परिवारों के फरीब लड़कों की मदद करता है। तुम कल उसके पास जाओ और व्यापार शुरू करने के लिए कुछ धन मांगो। वादा करना कि तुम उसे मुनाफे के साथ लौटाओगे। लड़के का दिल डर और गर्व से धड़क उठा। मैं करूंगा मां, उसने उसे जोर से गले लगाते हुए कहा। मैं तुम्हें गर्व महसूस कराऊंगा। अगली सुबह उसने नदी में स्नान किया, अपने इकलौते साफ कपड़े पहने और विशाखिल के भव्य घर तक चला गया। सेवकों ने उसे भगाने की कोशिश की, पर लड़का निडर होकर सीधा खड़ा रहा जब तक कि महान व्यापारी खुद बाहर नहीं आ गया। जैसे ही लड़का आंगन के अंदर कदम रखा, विशाखिल एक दूसरे जवान पर चिल्ला रहा था। ये देखो, व्यापारी दहाड़ा, फर्श पर पड़ी एक नन्ही मरी हुई चूहे की ओर इशारा करते हुए। यहां तक कि ये मरा हुआ चूहा भी पूंजी है। एक चतुर आदमी इस कुछ नहीं को सोने में बदल सकता है, पर तुम्हें मैंने सैकड़ों चांदी के सिक्के दिए और तुमने सब कुछ गवा दिया। तुम बेकार मूर्ख। गुस्से भरे शब्द अभी भी हवा में लटके थे जब सरीब लड़का अचानक झुककर बैठा और एक साफ, निडर आवाज में बोला, महाशय, आदरणीय विशाखिल, मैं उस मरे हुए चूहे को आपसे अपनी शुरुआती पूंजी के रूप में स्वीकार करता हूं। सब ठिठक गए। फिर विशाखिल जोर से हंस पड़ा। क्या तुमने सुना? इस लड़के को चूहा चाहिए। ठीक है, ले लो, इसमें मेरा कुछ नहीं लगता। उसने हाथ हिलाया। लड़के ने जल्दी से उस नन्हे मरे हुए चूहे को उठाया, उसे एक पत्ते में लपेटा और टूटे हुए बर्तन के एक टुकड़े पर कोयले की लकड़ी से लिखा, महान विशाखिल से व्यापार ऋण के रूप में एक मरा हुआ चूहा प्राप्त हुआ। उसने उसे एक उचित रसीद की तरह सौंप दिया। विशाखिल और भी जोर से हंसा, उस मजाकिया रसीद को लिया और उसे अपने लोहे के संदूक में फेंक दिया। जाओ, छोटे पागल लड़के, देखते हैं तुम क्या करते हो। लड़का सीधे बाजार भागा। उसे एक आदमी मिला जो बिल्लियां पालता था और उसने उस चूहे को बिल्ली के भोजन के रूप में 2 बड़े मुट्ठी भर सूखे चने के लिए बेच दिया। उसके हृदय में खुशी भर गई। उसका पहला मुनाफा। उसने उन चनों को मीठे आटे में पीस लिया, कुएं से ठंडे पानी का एक मिट्टी का बर्तन भरा और शहर के बाहर धूल भरी सड़क पर चला गया, जहां हर शाम लकड़हारे गुजरते थे, थके और प्यासे। जब पहला लकड़हारा आया, अपने भारी बोझ के नीचे पसीना बहाता हुआ, तो लड़के ने मुस्कुराकर झुककर प्रणाम किया। काका, आप इतने गर्म और थके हुए लग रहे हैं। कृपया ये ठंडा पानी और एक मुट्ठी मीठा चने का आटा ले लीजिए, इससे आपको ताकत मिलेगी। लकड़हारे का थका चेहरा एक बड़ी मुस्कान में बदल गया। भगवान तुम्हारा भला करे, दयालु बालक। उसने गहरा पानी पिया और धन्यवाद के रूप में लड़के को 2 लकड़ी के लट्ठे दिए। उस शाम हर लकड़हारे ने ऐसा ही किया। सूरज डूबने तक लड़का घर लकड़ी का एक विशाल गट्ठर लेकर आया। अगली सुबह उसने उस लकड़ी को बाजार में चमकीले तांबे के सिक्कों के लिए बेच दिया। उन सिक्कों में से कुछ से उसने और चने खरीदे और ठीक वही काम अगले दिन किया, और अगले दिन और अगले दिन। हर शाम प्यासे लकड़हारे उसे लकड़ी देते। हर सुबह वह उसे बेचता और अपने सिक्कों का छोटा ढेर बढ़ाता रहा। एक हफ्ते उसने एक चतुर योजना बनाई। वो लकड़हारों के पास गया और कहा, मित्रों, अगले 3 दिनों के लिए अपनी सारी लकड़ी केवल मुझे बेचो, मैं तुम्हें कल दुगुना भुगतान करूंगा। उन्होंने चमकीली आंखों वाले दयालु लड़के पर भरोसा किया और मान गए। ठीक उसी रात आसमान फट गया। बारिश ऐसे बरसी जैसे हाथी चिंगाड़ रहे हों। सड़कें नदियां बन गई। पूरे 3 दिन कोई लकड़हारा जंगल में प्रवेश नहीं कर सका। शहर में लकड़ी खत्म हो गई। लोग कांप रहे थे। कीमतें पतंगों से भी ऊपर उड़ गई। चौथे दिन लड़का अपनी लकड़ी का विशाल छिपा हुआ ढेर बाजार में लाया। धनी परिवार इसे खरीदने के लिए लड़े। उसने हर एक लट्ठे को सैकड़ों सैकड़ों चांदी के सिक्कों के लिए बेच दिया। उस पैसे से उसने एक उचित दुकान खोली। चावल के चमकीले कपड़े के थैले, चमकते बर्तन, घी के मीठे जार,
दूर दूर से व्यापारी इस ईमानदार लड़के के साथ व्यापार करने आए जो हमेशा मुस्कुराता था। सिक्के मानसून की बारिश की तरह बरसने लगे। एक धूप वाली सुबह वो लड़का, जो अब बढ़िया कपड़े पहने हुए था, वापस विशाखिल के घर चला गया। उसके हाथों में एक छोटी सी सोने की डिब्बी थी। महान व्यापारी ने ऊपर देखा, हैरान होते हुए। तुम चूहे वाले लड़के, क्या लाए हो? युवक ने डिब्बी खोली। अंदर शुद्ध सोने का बना एक नन्हा चूहा बैठा था, जिसकी रूबी जैसी आंखें टिमटिमा रही थी। महाशय, उसने झुककर कहा, ये रही आपकी मूल पूंजी वापस, मेरे पूरे धन्यवाद के साथ। विशाखिल घूरता रहा, मुंह खुला था। फिर वह तब तक हंसा जब तक उसके गालों पर आंसू नहीं लुढ़क गए। उसने सोने के चूहे को उठाया और उसे धूप में घुमाया। लड़के, उसने आश्चर्य से भरी धीमी आवाज में कहा, तुम्हारे पास शेर का हृदय और देवता का दिमाग है। मेरी बेटी दुनिया की सबसे भाग्यशाली लड़की है। वो आज तुमसे विवाह करेगी। घंटियां बजी, ढोल बजे, बालकनी से खूल बरसे। फरीब मां, जो कभी फर्श साफ करती थी, अब चांदी के रथ पर सवार थी। खुशी के आंसू उसकी आंखों से बह रहे थे जब उसने अपने बेटे को गले लगाया। उस दिन से शहर में हर कोई, नहीं पूरे राज्य में, उस जवान व्यापारी को मूषक कहकर बुलाता था। और वे उसकी कहानी हर उस बच्चे को सुनाते थे जिसने कभी छोटा या डरा हुआ महसूस किया हो। क्योंकि एक मरा हुआ चूहा भी बहादुर और चतुर हाथों में सोने का पहाड़ बन सकता है। और जब भी बच्चे पूछते, क्या ये सच है, तो पुराने कहानी सुनाने वाले मुस्कुराते और जवाब देते, सच मेरे प्यारों, ये सच से भी बढ़कर है, ये तो जादू है। सामवेद गाने वाले का वृत्तांत। सुप्रतिष्ठित की व्यस्त सड़कों पर, जहां हाथी चिंघाड़ते थे और मोर छतों पर नाचते थे, एक धूप वाली दोपहर को कुछ बहुत मजेदार हुआ। सामवेद गाने वाला एक कोमल ब्राह्मण अपनी सांसों के नीचे पवित्र गीत गुनगुनाता हुआ चला जा रहा था। उसकी आवाज फूलों को खिलाने लायक मीठी थी, पर उसका हृदय एक बच्चे जितना सीधा था। किसी ने अभी अभी उसे उसके सुंदर गायन के लिए 8 चमकते सोने के सिक्के भेंट किए थे। पूरे 8 माशा सोना। उसने अपने जीवन में इतना पैसा कभी नहीं रखा था। चमकीली आंखों और शरारती मुस्कान वाला एक चतुर शहर का व्यक्ति उसे देखकर सोचने लगा, यहाँ आया एकदम सीधा साधा आदमी। वह दौड़कर आया और गायक की पीठ थपथ पाई। मेरे दोस्त, उसने चिंतित होने का नाटक करते हुए कहा, तुम देवदूत की तरह गाते हो, पर तुम दुनियादारी के बारे में कुछ नहीं जानते। एक समझदार आदमी इसी दिन इन 8 सिक्कों को सुख और ज्ञान में बदल देगा। इन्हें चावल और दाल पर बर्बाद मत करो। गायक की आंखें गोल हो गई। पर मुझे दुनिया के तरीठे कौन सिखाएगा? शरारती आदमी मुस्कुराया। एक मशहूर महिला है जिसका नाम चतुरिका है। वह जीवन के बारे में सब कुछ जानती है। तुम उसके घर जाओ, उसे सोना दे दो, और जब तुम उसे खुश करना चाहो तो बस थोड़ा सा साम इस्तेमाल करना। गायक ने फुशी से सिर हिलाया। साम? बिल्कुल, मैं साम बहुत अच्छे से जानता हूं। वह गलियों से होकर तेजी से चला जब तक कि वह एक सुंदर घर तक नहीं पहुंच गया, जो गुलाबी और नीला रंगा था, और हर खिड़की से हंसी बाहर छलक रही थी। चतुरिका खुद लाल रेशम में तोते की तरह चमकीली मुस्कुराती हुई दरवाजे पर आई। करीब गायक के गाल उसकी साड़ी से भी ज्यादा लाल हो गए। उसने 8 सोने के सिक्के उसके हाथों में थमा दिए और धीमे से कहा, का कृपया मुझे दुनिया के तरीठे सिखाइए। मैंने शुल्क दे दिया है। कमरे में हर कोई बात करना बंद कर दिया और घूरने लगा। चतुरिका ने अपनी एक परिपूर्ण भौं ऊपर उठाई। और तुम ठीक कैसे सीखोगे, प्यारे गायक? ब्राह्मण ने अपने हाथ गाय के कान की तरह जोड़ लिए और गहरी सांस ली। फिर सबसे ऊंची, सबसे तीखी, सबसे पवित्र आवाज में उसने सामवेद का गाना शुरू कर दिया। ओम ऊ हाउ आ। स्वर ऊंचे और डगमगाते हुए उड़े जैसे टूटी डोरी वाली पतंग। प्लेटें खड़खड़ाई, तोते चिल्लाए। घर के सभी चतुर जवान हंसते हंसते अपनी गद्दियों से गिर पड़े। उनमें से एक ने अपनी आंख से आंसू पोंछे और चिल्लाया, देखो, ब्राह्मण के कपड़े में एक गीदड़ भटक आया है। जल्दी लड़कों, उसके गले पर अर्धचंद्र दे दो।
गायक ने एक बार सुना था कि अर्धचंद्र एक घुमावदार रेजर जैसी धार वाला तीर होता है। उसका दिल मुंह में आ गया। वे मेरा सिर काटने वाले हैं, उसने सोचा। अभी भी अपनी पूरी आवाज में ऊ गाता हुआ वह दरवाजे की ओर भागा, एक खूलदान से टकराया, सीढ़ियों से नीचे लुढ़का और सड़कों पर तेजी से भागा। उसके हाथ पवन चक्की की तरह हिल रहे थे। मैंने दुनिया के तरीके सीख लिए हैं। वो हर गुजरने वाले को चिल्लाया, मैंने सीख लिया, मैंने सीख लिया। हाफ्ता और धूल से सना हुआ। आखिरकार उसे फिर से वो शरारती आदमी मिला। तुमने मुझसे साम इस्तेमाल करने को कहा था, वो लगभग रोते हुए चिल्लाया। मैंने पूरे राज्य का सबसे अच्छा साम इस्तेमाल किया और उन्होंने मुझे अर्धचंद्र तीर से मारने की कोशिश की। शरारती आदमी दुगुना होकर हंसने लगा जब तक कि उसके किनारे दुखने नहीं लगे। मेरी फरीब पवित्र गाय, वो हाफता हुआ बोला। जब मैंने साम कहा था तो मेरा मतलब था मीठी बातें, चापलूसी, कोमल शब्द, असली सामवेद नहीं। नाचने वाली के घर मंदिर के गाने कौन लाता है? तुम्हारा दिमाग बहुत सारे मंत्रों से भरा हुआ है। फिर थोड़ा अफसोस महसूस करते हुए वो गायक को वापस चतुरिका के घर ले गया। इस चलती फिरती गाय को इसका सोने का चारा वापस दे दो, उसने उससे कहा, अभी भी हंसते हुए। चतुरिका, हृदय की दयालु, 8 सिक्के वापस गायक के कांपते हाथ में दबा दिए। घर जाओ प्यारे गायक, उसने धीरे से कहा। दुनिया तुम्हारे गाने के साथ ज्यादा सुरक्षित है, तुम्हारी चतुराई के साथ नहीं। ब्राह्मण सारा रास्ता घर तक भागा, अपने सोने को एक खोए हुए बच्चे की तरह गले लगाए हुए। जब वो अपनी छोटी सी कुटिया तक पहुंचा तो वो अपनी चटाई पर गिर गया और एक साथ हंसा और रोया। मैं जिंदा हूं, मैं फिर से अमीर हूं और मुझे कभी भी दुनिया के तरीके सीखने की जरूरत नहीं है। उस दिन से जब भी वह सामवेद गाता, उसकी आवाज गुप्त हंसी के साथ थोड़ी कांप जाती, क्योंकि वह जानता था कि वह पूरे शहर का सबसे खुशहाल मूर्ख है। इस बीच मैं, गुणाढ़, उन्हीं हंसती हुई सड़कों से गुजरता हुआ ये मजेदार दृश्य अपनी आंखों से देखा। साधु बहस कर रहे थे, जुआरी चिल्ला रहे थे, सीधे सादे गायक अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। शहर कहानियों के एक विशाल खेल के मैदान जैसा था। आखिरकार मैं राजा सातवाहन के सुनहरे द्वारों तक पहुंचा। वो इंद्र के दरबार की तरह चमक रहा था, जिसमें रूबी के खंभे और मोती के फव्वारे थे। मेरे विद्यार्थी आगे दौड़े, ऊंची आवाज में घोषणा करते हुए, महान गुणाढ़ आ गए हैं। राजा रत्नों से चमकीले सिंहासन पर बैठे थे। उनके मंत्री चांद के चारों ओर तारों की तरह थे। जब सर्ववर्मन और अन्य लोगों ने मेरी शिक्षा की प्रशंसा की तो राजा की आंखें चमक उठीं। स्वागत है गुणाढ़, उन्होंने दयालुता से दहाड़ा। आज से तुम मेरे मंत्री हो। मैंने झुककर प्रणाम किया। मेरा दिल किसी सामवेद गायक से भी जोर से गा रहा था। दिन खुशी में बीत गए। मैंने एक कोमल पत्नी से विवाह किया, उत्सुक शिष्यों को सिखाया और राजा को बुद्धिमानी से शासन करने में मदद की। एक आलसी दोपहर में गोदावरी नदी के ठंडे हरे किनारों पर अकेला भटक रहा था। तितलियां कमलों पर नाच रही थी और किंगफिशर नीली बिजली की तरह चमक रहे थे। अचानक मुझे एक ऐसा बगीचा मिला जो किसी भी सपने से ज्यादा सुंदर था। फूलों से लदे ऊंचे पेड़, गाते हुए फव्वारे, बीच में चमकता हुआ एक सफेद मंदिर। ऐसा लगा जैसे किसी ने स्वर्ग का एक टुकड़ा चुराकर धरती पर छिपा दिया हो। एक बूढ़ा माली जिसकी सफेद दाढ़ी उसकी कमर तक थी, गुलाबों को पानी दे रहा था। काका, मैंने पुकारा, ये किसका बगीचा है? ये स्वर्ग जैसा महसूस होता है। माली ने अपना बर्तन नीचे रखा और मुस्कुराया। उसकी आंखें पुरानी यादों से चमक रही थी। कई साल पहले उसने नदी के पानी की तरह धीमी आवाज में शुरू किया। एक शांत, भूखा ब्राह्मण यहां आया था। उसने किसी से बात नहीं की और कुछ नहीं खाया। उसने अपने हाथों से ये बगीचा लगाया और वह मंदिर बनवाया। जब यह पूरा हो गया तो दूसरे ब्राह्मण इस चमत्कार को देखने के लिए दौड़ते हुए आए। भाई, हमें बताओ कैसे, उन्होंने विनती की। तभी उसने अपनी चुप्पी तोड़ी। बहुत समय पहले उसने कहा, मैं नर्मदा नदी के किनारे रहता था। मैं इतना शरीब और आलसी था कि किसी ने मुझे मुट्ठी भर चावल भी नहीं दिए। एक दिन
हृदय से दुखी होकर मैं घर छोड़ दिया और देवी दुर्गा के दर्शन के लिए विंध्य के जंगली पहाड़ों तक चला गया। मैंने फैसला किया, अगर दुनिया मुझे नहीं खिलाएगी तो मैं खुद को माता को अर्पित कर दूंगा। मैंने अपनी गर्दन काटने के लिए एक तेज तलवार उठाई। जैसे ही धार मेरे गले को छूने वाली थी, देवी प्रकट हुई, भयंकर और प्रेममयी। उनके चरणों में बाघ, उनकी त्वचा पर चांदनी। मेरे बच्चे, वह चिल्लाई, उस शरीर को नुकसान मत पहुंचाओ जो मैंने तुम्हें दिया है। तुम पहले से ही परिपूर्ण हो, मेरे पास रहो। उस क्षण से सारी भूख और प्यास मुझे छोड़कर चली गई। मैं आधा दिव्य हो गया। एक दिन देवी ने मेरे हाथ में स्वर्ग के बीज दबा दिए। जाओ, उन्होंने एक माँ की तरह मुस्कुराते हुए कहा, प्रतिष्ठान नगर में मेरा बगीचा लगाओ। जहाँ लोगों को खुशी की जरूरत है, वहाँ सुंदरता को बढ़ने दो। मैं यहाँ आया, उन बीजों को बिखेरा और ये बगीचा रात भर में उग आया। फूल जो कभी मुरझाते नहीं, फल जो हवा छूने पर गाते हैं। जब मेरा काम पूरा हो गया तो मैं रोशनी में ठायब हो गया, वापस देवी के पास। पर उन्होंने मुझसे कहा, एक दिन कोई दयालु व्यक्ति आएगा, उसे बताना कि मेरे बगीचे की देखभाल करे। बूढ़े माली ने चमकती आंखों से मेरी ओर देखा। वह कोई और नहीं, आप हैं मेरे प्रभु। मैंने उस पवित्र बगीचे की ठंडी धरती को छुआ और देवी के प्यार को हर पत्ते से बहते हुए महसूस किया। मेरा हृदय आश्चर्य से भर गया। मैं अनंत फूलों की खुशबू लिए तारों के नीचे घर चला गया और इस तरह छद्म दृश्यदम, चमत्कार दर चमत्कार, मैं गुणाढ़, जो कभी एक अकेला अनाथ लड़का था, खुद को चमत्कारों से बनी दुनिया में जी रहा पाया। राजा सातवाहन के नाम का वृत्तांत। घने धुंधले जंगल में चांदी के तारों से भरे आकाश के नीचे कणाभूति की आंखें चौड़ी हो गई। गुरु गुणाढ़, उसने धीमे से पूछा, हर कोई हमारे राजा को सातवाहन कहता है, पर क्यों? उनका नाम शेर के नाम पर क्यों रखा गया है? गुणाढ़ मुस्कुराया। आग की रोशनी उसके चेहरे पर नाच रही थी। ध्यान से सुनो मेरे मित्र, ये कहानी है कि कैसे एक शक्तिशाली राजा को वो पुत्र मिला जिसके बारे में उसने कभी सोचा नहीं था, और कैसे वो लड़का बड़ा होकर पूरी पृथ्वी पर शासन करने लगा। बहुत बहुत पहले द्विपाकणी नाम का एक शक्तिशाली राजा रहता था। उसका हृदय पूरी तरह से उसकी सुंदर रानी शक्तिमती के पास था। वो उससे अपने मुकुट से ज्यादा, अपने जीवन से ज्यादा प्यार करता था। उनके कोई बच्चे नहीं थे, पर उनके पास एक दूसरे थे और वो पर्याप्त लगता था। एक भयानक दोपहर शक्तिमती महल के बगीचे में मीठी महक वाले फूलों से भरे एक पेड़ के नीचे सो गई। एक जहरीला सांप टहनियों से फिसल कर आया और उसके कोमल टखने को काट लिया। जब तक पहरेदारों ने चिल्लाया और डॉक्टर दौड़ते हुए आए, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रानी की आंखें हमेशा के लिए बंद हो गई। राजा द्विपाकणी की दुनिया अंधेरी हो गई। वो इतना रोया कि महल की दीवारें हिलती हुई महसूस हुई। मैं फिर कभी शादी नहीं करूंगा, उसने कसम खाई। आंसू बारिश की तरह गिर रहे थे। मैं फिर कभी किसी से प्यार नहीं करूंगा। एक रात जब चांद गोल और चमकीला था, तो भगवान शिव, जिनके बालों में अर्ध चंद्र है, राजा के सपने में आए। द्विपाकणी, भगवान ने धीरे से कहा, गहन जंगल में शिकार के लिए जाओ। वहां तुम्हें एक बहादुर लड़का शेर की सवारी करता हुआ मिलेगा। उसे घर ले आओ। वो वही पुत्र है जिसका तुम्हारा हृदय इंतजार कर रहा है। राजा कई सालों में पहली बार अपने सीने में आशा की आग लिए उठे। ठीक अगले दिन उन्होंने अपना धनुष लिया और बहुत दूर जंगली हरे जंगल में सवारी की। दोपहर में नीले कमलों से ढकी एक झील के पास उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसने उन्हें ठिठका दिया। एक छोटा लड़का कुछ सूरज की तरह चमकता हुआ एक विशाल सुनहरे शेर की पीठ पर हंस रहा था। शेर पानी पीने के लिए झील के किनारे आया। धीरे से, सावधानी से उसने लड़के को अपने विशाल पंजों से नीचे उतारा। राजा को सपना याद आया। उनका तीर उड़ा ट्वांग सीधे शेर के हृदय में। पर जिस पल शेर गिरा, एक चमत्कार हुआ। उसका रोएदार शरीर पानी की तरह झिलमिलाया और अचानक एक सुंदर स्वर्गीय प्राणी वहां खड़ा था, आंसुओं के बीच मुस्कुराता हुआ। हे राजन, उस प्राणी ने हाथ जोड़कर चिल्लाया, डरो मत, मैं साथ हूं।
जो धन के देवता कुबेर का एक यक्ष सेवक है। बहुत पहले मैं गंगा में स्नान करती हुई एक पवित्र ऋषि की बेटी से प्रेम कर बैठा था। हमने गुप्त गांधर्व तरीके से शादी कर ली। उसका परिवार बहुत गुस्सा हुआ और हम दोनों को शेर बनने का श्राप दिया। उन्होंने कहा कि उसका श्राप तब खत्म होगा जब वह जन्म देगी, पर मेरा श्राप तभी खत्म होगा जब कोई महान राजा मुझे तीर मारेगा। उसने इस सुंदर लड़के को जन्म दिया और फिर धूम, वो फिर से मनुष्य बन गई और स्वर्ग लौट गई। मैंने अपने बेटे को अकेले पाला है, उसे दयालु शेरनियों के दूध से पाला है। आज तुम्हारे तीर के कारण मैं आजाद हूं। यक्ष घुटनों के बल बैठा और छोटे लड़के को राजा की बाहों में रख दिया। इसका नाम सातवाहन है, उसने गर्व से कहा, क्योंकि जब मैं शेर साथ था तब इसने मेरी पीठ की सवारी की थी। इसे ले लो, इससे प्यार करो, इसे अपना राजकुमार बनाओ। ऋषियों ने बहुत पहले इसकी भविष्यवाणी की थी। फिर सुनहरे फूलों की बौछार के साथ यक्ष आकाश में गायब हो गया। राजा द्विपाकणी ने बहादुर हंसते हुए लड़के को कसकर गले लगाया। खुशी के आंसू उनके गालों पर लुढ़क गए। उन्होंने सातवाहन को अपने घोड़े पर घर ले गए और पूरे राज्य ने 7 दिन और 7 रातों तक जश्न मनाया। जब बूढ़े राजा द्विपाकणी आखिरकार सन्यासी की तरह रहने के लिए जंगल चले गए, तो जवान सातवाहन ने मुकुट पहना और दुनिया के सबसे बुद्धिमान, सबसे दयालु, सबसे शक्तिशाली राजा बन गए। कणाभूति ने अपनी आंख से खुशी का आंसू पोंछा। कितनी सुंदर कहानी, उसने कहा। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि राजा के नाम का अर्थ है वह जिसने 7 की सवारी की। गुणाढ़ ने सिर हिलाया और अपनी महान कथा को आगे बढ़ाया। कई साल बाद जब सातवाहन बड़ा हो गया और उसका महल कुछ स्वर्ग की तरह चमकता था, तो वसंत का त्योहार आया। हर जगह फूल खिले थे, हवा में संगीत तैर रहा था और राजा ने देवी दुर्गा द्वारा बनाए गए जादुई बगीचे का दौरा करने का फैसला किया, वो जिसमें गाते हुए फव्वारे और कभी न मुरझाने वाले गुलाब थे। वो अपनी सभी रानियों को ले गए, जो बच्चों की तरह हंस रही थी और दौड़ रही थी। वे ठंडी कमल की झील में छपाक से कूदी, एक दूसरे पर पानी फेंक रही थी, खुशी से चिल्ला रही थी। राजा के पसंदीदा कपड़े उनसे चिपक गए, उनका मुकुट गिर गया और उन्होंने जरा भी परवाह नहीं की। उन्होंने पानी के बीच अपनी रानियों का पीछा किया, उनके गीले बालों को खींच रहे थे, उन्हें चीखने पर मजबूर कर रहे थे। एक रानी जो महान विद्वान विष्णु शक्ति की बेटी थी, बाटी सबसे धीमी थी। उसके लंबे काले बाल रेशम की तरह तैर रहे थे और उसके भारी सोने के गहनों ने उसे जल्दी थका दिया। उसने कमल के पत्ते के पीछे छिपने की कोशिश की, पर राजा ने उसे ढूंढ लिया और एक विशाल लहर सीधे उसके सिर पर मारी। रुको, वो हंसती और हाफती हुई चिल्लाई, मां उत्कह, मुझ पर पानी की बूंदें मत फेंको। राजा अभी भी हंसते हुए अपने सेवकों को बुलाया, मिठाई लाओ जल्दी। लड्डुओं और जलेबियों की एक चांदी की ट्रे आ गई। रानी घूरने लगी, फिर वो सबसे जोर से हंस पड़ी। मेरे प्यारे मूर्ख राजा, उसने कहा, उसकी पलकों से पानी टपक रहा था। मैंने मिठाई लाओ नहीं कहा, मैंने कहा मां उत्कह, पानी मत फेंको। क्या आप साधारण संस्कृत व्याकरण भी नहीं जानते? पूरी पृथ्वी का शासक इतना बुद्धू कैसे हो सकता है? बाकी सभी रानियां अपने हाथों के पीछे सिलखिला उठीं। सेवकों ने अपनी मुस्कान छिपाने की कोशिश की। राजा का चेहरा अनार से भी ज्यादा लाल हो गया। बिना एक भी शब्द कहे वो झील से बाहर निकले। शाही कपड़ों से पानी टपक रहा था। वो सीधे महल वापस चले गए, सिर नीचे लटका हुआ था। अपने निजी कमरे के अंदर उन्होंने दरवाजे बंद कर लिए, खुद को बिस्तर पर फेंक दिया और न खाया, न पिया, न बात की। दिनों तक वो वहां पड़े रहे, शर्म से जलते रहे। एक मुकुट का क्या मोल? उन्होंने चाली हवा से धीमे से पूछा। अगर उसके राजा पर उसकी खुद की पत्नी हंसे? मैं एक सजे हुए मूर्ख के सिवा कुछ नहीं हूं। उनके मंत्रियों ने दरवाजा खटखटाया। महाराज, क्या आप बीमार हैं? क्या हम डॉक्टरों को बुलाएं? उन्होंने कुछ नहीं कहा। मैं, गुणाढ़ और मेरा मित्र सर्ववर्मन, दूसरा मंत्री, ने भयानक खबर सुनी। हम महल की ओर दौड़े। हमारे राजा को क्या हुआ है? हम चिल्लाए।
एक सेवक ने हमें सब कुछ बताया, पानी की लड़ाई, व्याकरण का मजाक, रानी की तीखी जबान। सर्ववर्मन और मैंने एक दूसरे को डर से देखा। राजा बीमार था, शरीर में नहीं बल्कि हृदय में। वो अशिक्षित होने से शर्मिंदा था। पूरी रात हम चिंतित रहे। सुबह हम पहरेदारों के बीच से राजा के अंधेरे कमरे में फिसल गए। सातवाहन टूटी हुई मूर्ति की तरह अपने बिस्तर पर लेटा था। मेरे राजा, मैंने धीरे से कहा, आप खुद को ऐसे क्यों सजा दे रहे हैं? अभी भी चुप्पी। फिर सर्ववर्मन, चतुर और तेज, बिस्तर के पास घुटनों के बल बैठ गया। महाराज, उसने कहा, कल रात मैंने एक अद्भुत सपना देखा। स्वर्ग से एक सफेद कमल गिरा। एक चमकते हुए देवता ने उसे खोला और उसमें से देवी सरस्वती खुद शुद्ध सफेद रेशम में सजी हुई बाहर आई। वो सीधे आपके मुंह में तैर गई। इसका मतलब है, मेरे राजा, ज्ञान खुद आपके अंदर रहने आ रहा है। राजा धीरे से उठकर बैठ गए। आंखें चौड़ी और चमक रही थी। सच में? उन्होंने धीमे से पूछा। आवाज लड़खड़ा रही थी। तो बताओ, सब कुछ सीखने में कितना समय लगेगा? क्योंकि सीखने के बिना मुझे ये सिंहासन नहीं चाहिए। मुझे बताओ। गुणाढ़। मैं झुककर बैठा। महान राजा, सामान्य छात्रों को सिर्फ व्याकरण, सभी ज्ञान का द्वार में महारत हासिल करने में पूरे 12 साल लगते हैं, पर आपके लिए, मेरे प्रभु, मैं इसे 6 साल में सिखा दूंगा। सर्ववर्मन कूदकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में ईर्ष्या की आग थी। 6 साल? वह चिल्लाया। बहुत लंबा। एक राजा एक गरीब छात्र की तरह पीड़ित नहीं हो सकता। मैं आपको 6 महीनों में पूर्ण व्याकरण सिखा दूंगा। मैं इतना गुस्से में था कि मैं लगभग चिल्ला पड़ा। अगर तुम ऐसा कर सकते हो, मैंने कहा, तो मैं हमेशा के लिए मनुष्यों की तीनों भाषाएं, संस्कृत, प्राकृत और आम भाषा, छोड़ दूंगा। और अगर मैं असफल रहा, सर्ववर्मन ने जवाब दिया, तो मैं 12 साल तक तुम्हारे खड़ाऊ अपने सिर पर लेकर चलूंगा। हम तूफान की तरह बाहर निकले। हर कोई जीतने के लिए दृढ़ था। सर्ववर्मन डर कर घर चला गया। 6 महीने? असंभव। उस रात उसने अपनी पत्नी को सब कुछ बताया। उसने उसे कसकर गले लगाया। मेरे बहादुर पति, उसने कहा, अब केवल भगवान कार्तिकेय, ज्ञान के देवता, ही आपकी मदद कर सकते हैं। इसलिए तारे फीके पड़ने से पहले सर्ववर्मन शहर से बाहर निकल गया। उसने बिना भोजन या पानी के, बिना एक शब्द बोले, पहाड़ पर कार्तिकेय के पवित्र मंदिर तक चला गया। मेरे हर जगह जासूस थे। जिस पल मैंने सुना, मैं राजा के पास भागा। महाराज, सर्ववर्मन खुद भगवान कार्तिकेय से वरदान मांगने गया है। राजा की आंखें आशा से भर गई। ठीक तभी सिंहगुप्त नाम का एक बहादुर राजपूत सैनिक राजा के सामने घुटनों के बल बैठ गया। मेरे प्रभु, उसने कांपती आवाज में कहा, जब मैंने सुना कि आप दुखी हैं, तो मैं देवी दुर्गा के मंदिर गया। मैं आपको फिर से खुश करने के लिए खुद अपना सिर काटने को तैयार था, पर आकाश से एक आवाज ने मुझे रोका और कहा, मरो मत, राजा की इच्छा पूरी होगी। राजा ने उसे भाई की तरह गले लगा लिया। दिनों बाद 2 धूल भरे जासूस दौड़ते हुए वापस आए। भगवान कार्तिकेय ने सर्ववर्मन को आशीर्वाद दिया है। वे चिल्लाए। देवता अपने मोर पर प्रकट हुए और सारा ज्ञान उनके मन में उंडेल दिया। सर्ववर्मन चांद की तरह चमकता हुआ लौटा। वो राजा के सामने खड़ा हुआ, एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर ली, और अचानक हर विज्ञान, हर कविता, व्याकरण का हर नियम उसके होठों से सीधे राजा के हृदय में उड़ गया। एक जादुई क्षण में राजा सातवाहन सब कुछ जान गए। तुरही बजी, ढोल बजे, लोग उज्जवल झंडे लहराते हुए सड़कों पर नाचे। पूरे राज्य ने एक हफ्ते तक दिए जलाए और गीत गाए। राजा सर्ववर्मन के चरणों पर गिर पड़े। आप मेरे गुरु हैं, मेरे शिक्षक हैं, हमेशा के लिए, उन्होंने कहा। खुशी के आंसू उनके चेहरे पर बह रहे थे। उन्होंने सर्ववर्मन को रत्नों के पहाड़ दिए और उन्हें नर्मदा नदी के किनारे एक धनी भूमि का राज्यपाल बना दिया। सिंहगुप्त राजा का सबसे करीबी मित्र बन गया, सोने और रेशम में सजी हुआ। और वह चतुर रानी जिसने अपने छोटे से व्याकरण के मजाक से ये सब शुरू किया था, राजा ने उसे बाकी सभी से ऊंचा उठाया। अपने हाथों से उसके सिर पर मुख्य रानी का मुकुट रखा
और धीमे से कहा, तुम्हारी वजह से मेरे प्यार, मैं अब बुद्धू नहीं हूं। तुमने मुझे दुनिया का सबसे बड़ा उपहार दिया। और उस दिन से राजा सातवाहन ने सिर्फ शक्ति से ही नहीं, बल्कि अपने हृदय में सच्चे ज्ञान की चमकती रोशनी के साथ शासन किया।